बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम सूर्यनगर था। यह राज्य अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था और उनके इकलौते पुत्र राजकुमार अर्जुन अपनी वीरता, सौंदर्य और दयालुता के कारण प्रजा के चहेते थे। राजकुमार अर्जुन तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति में निपुण थे, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका सरल और दयालु स्वभाव था। लोग कहते थे, राजकुमार अर्जुन के दिल में सिर्फ प्रेम और करुणा बसती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब किस्मत ने उन्हें एक ऐसा साथी दिया जिसने उनके जीवन का अर्थ बदल दिया। जंगल में पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल में निकले। घोड़े पर सवार होकर वे गहरे जंगल में पहुंच गए। वहां वातावरण शांत था, केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक मधुर गीत की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मोहक थी कि राजकुमार घोड़े से उतरकर पैदल ही उस ओर बढ़े। जंगल की गहराई में एक नदी किनारे उन्होंने एक युवती को देखा। वह साधारण ग्रामीण वस्त्रों में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह नदी किनारे बैठी छोटे छोटे पक्षियों को दाना खिला रही थी और साथ ही मधुर गीत गा रही थी। राजकुमार उस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने जीवन में अनगिनत रानियों और राजकुमारियों को देखा था, लेकिन ऐसी पवित्रता और सौम्यता कभी नहीं देखी थी। राजकुमार ने धीरे से कहा, कौन हो तुम जो इस जंगल को इतना मधुर बना रही हो? युवती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम संध्या है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूं। ये पक्षी मेरे मित्र हैं। इन्हीं के साथ मैं अपना समय बिताती हूं। उसकी सरल बातें और निश्चल हंसी ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। धीरे धीरे बढ़ता परिचय। उस दिन के बाद राजकुमार जब भी शिकार या सैर के बहाने जंगल जाते, संध्या से मिलते। धीरे धीरे उनका परिचय गहरा होता गया। संध्या पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रकृति से उसे गहरा प्रेम था। वह फूल, पत्तों, पशु, पक्षियों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाती थी। राजकुमार ने पाया कि जहां महल की रानियां केवल आभूषण और वैभव की बात करती थीं, वहीं संध्या के पास दिल को छू लेने वाली सादगी थी। राजकुमार ने एक दिन कहा, संध्या, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने असली स्वरूप में जी रहा हूं। तुम्हारी मुस्कान में मुझे सारा संसार दिखता है। संध्या ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह जानती थी कि राजकुमार और एक साधारण गांव की लड़की का मिलन आसान नहीं होगा। प्रेम का इजहार कई महीनों तक मिलने जुलने के बाद अर्जुन ने साहस करके संध्या से अपने दिल की बात कही। संध्या, मैंने जीवन में कई लोग देखे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राजकुमार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन हमारा साथ संभव कैसे होगा? आप राजमहल के राजकुमार हैं और मैं एक साधारण गांव की लड़की। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, संध्या, सच्चा प्रेम जाति, पद या धन, दौलत नहीं देखता। अगर हमारा दिल सच्चा है तो सारी दुनिया भी हमें अलग नहीं कर सकती। संघर्ष की शुरुआत, लेकिन प्रेम की राह आसान नहीं थी। जब राजा वीरेंद्र सिंह को इस बात का पता चला कि अर्जुन एक गांव की लड़की से प्रेम करता है, तो वे क्रोधित हो उठे। अर्जुन, तुम भविष्य में इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें किसी महान राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, न कि किसी साधारण ग्रामीण कन्या से। अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, राज्य का भार तो मैं किसी भी स्थिति में संभाल लूंगा, लेकिन जीवन का साथी मैं अपने दिल की पसंद से चुनना चाहता हूं। संध्या में वह पवित्रता है जो किसी महल की दुल्हन में भी नहीं। राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने इस संबंध को आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगा। यह सुनकर अर्जुन व्यथित हो उठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समाज का विरोध, राजा ही नहीं, समाज के कई लोग भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। दरबारियों ने कहा, राजकुमार का विवाह एक साधारण कन्या से होगा तो राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अर्जुन ने सबके सामने घोषणा की, मेरे लिए प्रेम सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। यदि मैं अपने हृदय की आवाज को दबा दूं तो मैं कभी सच्चा राजा नहीं बन पाऊंगा। संध्या भी समाज के तानों से गुजर रही थी। गांव के लोग कहते,
राजकुमार तो अपने मन बहलाने आया है। वह कभी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेगा। लेकिन संध्या का विश्वास अर्जुन पर अटूट था। सच्चाई की परीक्षा। एक दिन राजा ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम राज्य के लोगों की सेवा करके दिखाओ। तभी मैं मानूंगा कि संध्या तुम्हारे जीवन की साथी बनने योग्य है। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे संध्या के साथ गांव-गांव गए, बीमारों की सेवा की, गरीबों को भोजन और कपड़े दिए और किसानों की फसल काटने में मदद की। राज्य की प्रजा ने देखा कि राजकुमार केवल नाम का नहीं, बल्कि दिल से भी उनका सेवक है। संध्या हर कदम पर अर्जुन के साथ खड़ी रही। उसने अपनी सादगी और करुणा से लोगों का दिल जीत लिया। राजा का हृदय परिवर्तन। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र सिंह को महसूस हुआ कि अर्जुन का प्रेम न केवल सच्चा है, बल्कि उसने राज्य के लिए भी लाभ पहुंचाया है। एक दिन उन्होंने संध्या को अपने महल बुलाया। बेटी, मैंने सोचा था तुम मेरे पुत्र को कमजोर बना दोगी, लेकिन तुमने उसे और मजबूत बना दिया। तुमने उसे सच्चे अर्थों में राजा बनने का मार्ग दिखाया है। इसके बाद राजा ने स्वयं पूरे राज्य के सामने घोषणा की, राजकुमार अर्जुन का विवाह संध्या से होगा। यह प्रेम हमारे राज्य की शक्ति है। भव्य विवाह। फिर आया वह दिन जब सूर्यनगर राज्य में हजारों दीप जलाए गए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजकुमार अर्जुन और संध्या का विवाह धूमधाम से हुआ। चारों दिशाओं से लोग आकर इस अनोखे मिलन के साक्षी बने। अर्जुन ने संध्या से कहा, आज से यह राज्य केवल मेरा नहीं, हमारा है। हम दोनों मिलकर इसे प्रेम और करुणा से सजाएंगे। संध्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगी।